हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 15 से लेकर 16 मई यानी 15 और 16 मई दोनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, 15 मई को संडे था, उस दिन हम आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो 15 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरे सेशन को फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। जी हाँ फ्रेंड्स, नेवर एवर गिव अप। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है, यदि आप धैर्य और परिश्रम दोनों ही करते रहें, दोनों को ही बांध के चलें, तो निश्चित ही सफलता मिलने वाली। दोस्तों, बस आप इंतजार कीजिए उस दिन का, फिर आप मुझे भी याद करेंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैज पास्ड अवे? तो दोस्तों, ये यूएई के राष्ट्रपति थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। इनका निधन 13 मई 2022 को हुआ। दोस्तों, भारत सरकार ने इनके निधन पर 14 मई 2022 को एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया और इस दौरान दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहा। दोस्तों, यूएई में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। देखिए, शेख खलीफा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 3 नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति बनाए गए थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान वर्ष 2019 में चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? इनके फादर का नाम था शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान। वो 1971 से लेकर 2004 तक प्रेसिडेंट बने रहे और वो पहले प्रेसिडेंट थे और यूएई के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों, अब इनका पद खाली हो चुका है, तो अब आइए जानते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और यूएई के ये 3rd प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। दोस्तों, शेख मोहम्मद यूएई के सैन्य बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं। दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की बात आ रही है, तो आइए लोकेशन पे देखते हैं। ये है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए, इसके बगल में आप कतर देखिए, यह है ऊपर अरेबिक गल्फ। देखिए, इसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ पर है हरमोज स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो यूएई है ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। 1971 में फारस की खाड़ी के साथ। देखिए, पहला है अबू धाबी, दूसरा है शारजा, तीसरी है दुबई, चौथा है अल कुवैन, पांचवा है अजमान, छठवां है फूज इराह और सातवां है रस अल खैमा। इन सभी को मिलाकर के स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की गई। दोस्तों, पीएम कौन है वर्तमान में यूएई के? तो इनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। थॉमस कप 2022 हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन दी थॉमस कप 2022? तो हाल ही में इंडिया ने थॉमस कप 2022 को जीत लिया है। दोस्तों, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है और 73 साल के बाद पहली बार इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप को जीत लिया है। दोस्तों, भारत ने इंडोनेशियाई टीम को 3-0 से हरा करके इसको जीता है। भारत इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल खेल रहा था और 5 मुकाबलों की इस खिताबी जंग में भारत ने लगातार 3 जीत हासिल की। इनमें 2 सिंगल्स शामिल है और एक डबल्स शामिल है। दोस्तों, सिंगल्स में किसने जीत दिलाई है? लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत। और डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीत हासिल की थी। दोस्तों, इस जीत के बाद पुरस्कारों की झड़ी लग गई और देखिए, पहला पुरस्कार केंद्रीय खेल मंत्रालय ने दिया। भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा कर दी। दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री का क्या नाम है? अनुराग ठाकुर नाम है। दोस्तों, भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में बहुत बड़ी बड़ी धुरंधर टीम जैसे जर्मनी और कनाडा को 5-0 से हरा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, भारत को चीनी ताइपे से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में 5 बार की विजेता मलेशिया को हरा दिया भारत ने और सेमीफाइनल में डेनमार्क जैसी टीम को 3-2 से हरा दिया।
दोस्तों भारत इस टूर्नामेंट को जीतने वाला छठवां देश बन गया। कौन सा देश बन गया? छठवां। दोस्तों सबसे सफल टीम कौन सी है? इंडोनेशिया की है। तो थॉमस कप की सबसे सफल टीम इंडोनेशिया है। इन्होंने अब तक 14 बार खिताब पर कब्जा किया है। 1982 से इस टूर्नामेंट में भाग ले रही चीनी टीम ने 10 बार इसे जीता है। मलेशिया ने 5 बार, जापान और डेनमार्क ने दोनों ने एक एक खिताब जीता है। यहाँ पे हमने बात की है थॉमस कप की। तो आइए जानते हैं थॉमस कप को शुरुआत किसने दी, थॉमस कप कब से स्टार्ट हुआ, सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो देखिए थॉमस कप का जो आयोजन करने का विचार है सबसे पहले किसको आया है? अंग्रेज बैडमिंटन खिलाड़ी सर जॉर्ज एलन थॉमस, इन्हीं के नाम पर थॉमस कप रखा गया है। ये शुरुआत कब किया गया? 1900 के दशक के दौरान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका सपना था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की तर्ज पर, टेनिस के डेविस कप के तर्ज पर बैडमिंटन में भी पुरुषों के लिए इस प्रकार का टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए। पहली बार 1948-49 में टूर्नामेंट खेला गया और थॉमस कप पहले 3 साल में होता था फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स अब इसे बदल दिया गया है। 1982 से हर 2 साल में थॉमस कप का आयोजन होता है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट रबड़ी वाला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। हाल ही में पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्तों 100 स्टेशन पर। कहां पर? 100 स्टेशन पर इसकी शुरुआत की गई है। देखिए पीएम वाणी का फुल फॉर्म याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यह योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2020 में। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक तौर पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना। दोस्तों मई 2022 तक 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो आपको क्या करना होगा? मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है वाई डॉट को सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए। इसके बाद अपने मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आसानी से आप मुफ्त रेल वाईफाई का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत सरकार ने 2000 रेलवे स्टेशन की सुविधा प्रदान करने की योजना है। 10 जून तक देश के 1000 रेलवे स्टेशन में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से सुनना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने, मुख्यमंत्री कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो इनका नाम है मानिक साहा। ये किनका स्थान लेंगे? बिप्लब कुमार देब का स्थान लेंगे। दोस्तों बिप्लब कुमार देब ने 14 मई 2022 को पद से इस्तीफा दे दिया है और मानिक साहा त्रिपुरा के सीएम चुने गए हैं। बिप्लब कुमार देब 2018 में त्रिपुरा के सीएम बने थे। क्या कारण माना जा रहा है दोस्तों? राजनीतिक कारण माना जा रहा है इनके इस्तीफा के पीछे। इन्होंने रेजिग्नेशन जो दिया इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस है। दोस्तों बिप्लब कुमार देब ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है? राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को। यहां पे बात हमने त्रिपुरा की है, तो आइए त्रिपुरा की लोकेशन को देखते हैं। ये है त्रिपुरा, यहां पर आप देखें रेड मार्क में ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? अगरतला है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश व म्यांमार की नदी घाटियों के मध्य स्थित है। दोस्तों 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताया इसका नाम त्रिपुरा है। दोस्तों उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर पूर्व में असम से है और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे लोक नृत्य की बात कर लेते हैं, तो लोक नृत्य है गरिया नृत्य, लोबांग बोमानी नृत्य, होजगिरी नृत्य। दोस्तों त्रिपुरा में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 2 है। राज्यसभा सदस्य की संख्या 1 है। त्रिपुरा में विधानसभा सदस्य की संख्या 60 है। दोस्तों आज के पहले नॉलेज की फैक्ट्री में, नॉलेज के भंडारे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण समितियां और आयोग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मंडल आयोग। तो मंडल आयोग पिछड़ी जाति की सीटों के आरक्षण के लिए गठित किया गया। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के लिए, बेहतर संबंध के लिए, बेहतर रिलेशन के लिए सुझाव मांगा गया। सरकारी आयोग का गठन किया गया। गोधरा कांड जो कि गुजरात में हुआ था, आप सभी को पता है, इसके लिए नानावाटी आयोग की स्थापना की गई। बाबरी मस्जिद के लिए लिब्रहन आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। महाजन समिति का गठन चीनी उद्योग के लिए किया गया फ्रेंड्स। प्रतिभूति घोटाले के लिए
स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया। इन सभी समितियों और मंडल को याद रखिएगा, इन सभी समितियां और आयोग को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। एंड्रयू साइमंड्स किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्यों निधन हुआ है, कैसे निधन हुआ है? सड़क दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। और भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों का निधन हुआ है, जैसे रॉड मॉर्स और शेन वॉन। शेन वॉन का मैंने आपको बताया था, थाईलैंड में फार्म हाउस पर हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमने निधन की बात की है, तो आइए जान लेते हैं हाल ही में हुए निधन के बारे में। हाल ही में रजत कुमार कार का निधन हुआ है। ये उड़िया लेखक थे। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये उड़िया लेखक थे। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री, टेलीकॉम मिनिस्टर थे पंडित सुखराम जी, इनका निधन हो गया है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। संगीतकार और संतूर वादक का निधन हुआ है। इनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा जी। हाल ही में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एल्बेरा ब्रिटो जी का निधन हो गया है। जीव विज्ञानी एम विजयन का निधन हुआ है। आखिर में बात करेंगे उड़ीसा के प्रख्यात लेखिका बीना पाणी मोहंती जी का निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड, चलते सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर, ध्यान से सुनिएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है संजीव बजाज। क्या नाम है? संजीव बजाज। संजीव बजाज 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद का इन्होंने ग्रहण किया है। दोस्तों इन्होंने टाटा स्टील के सीईओ टीवी नारेंद्रन की जगह ली है। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1895 में इसकी स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड, चलते सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर, ध्यान से सुनना है। 14 मई 2022 को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 मई 2022? तो दोस्तों प्रवासी पक्षी दिवस, माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक साल में 2 बार मनाया जाता है। पहले मई को मनाया जाता है, फिर अक्टूबर को मनाया जाता है। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है। 2022 में 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष की थीम आपको याद रखना, क्योंकि थीम से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आप डिमांड भी करते हैं। तो देखिए थीम है प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की शुरुआत कब से हुई है? 2006 से। आखिर इसकी शुरुआत क्यों की गई? लोगों को समझाने के लिए कि जो पक्षी दूसरे देशों से आते हैं तो कैसे हम उनको संरक्षित करके रखें, कैसे हम उनका ध्यान रखें। दोस्तों प्रवासी पक्षियों का मतलब क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी बर्ड्स जो दूसरे देश से किसी दूसरे देश में पहुंचते हैं, उससे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से थोड़े समय के लिए आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उत्तर एशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब वो ठंड की वजह से दोस्तों गर्म माहौल में आते हैं। भारत में गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए पक्षी अधिकतर जो है भारत जैसे देशों में आकर प्रवास करने लगते हैं और कुछ समय बाद वह वापस लौट जाते हैं। दोस्तों प्रवासी पक्षियों के उदाहरण में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पक्षी शामिल हैं। फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन, सुरखाव ऐसे पक्षी हैं जो प्रवास करने के लिए भारत आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है? विच सीरियल एक्सपोर्ट हैज बीन बैंड बाय इंडिया रिसेंटली? तो दोस्तों हाल ही में वीट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। ये रोक किसने लगाई है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। दोस्तों नोटिफिकेशन में डीजीएफटी ने यह कहा है कि गेहूं की जो प्राइसेस हैं अचानक से ग्लोबली बढ़ गई हैं। इस वजह से दोस्तों भारत अपने पड़ोसी देश और कई देशों की फूड सिक्योरिटी संकट में आ गई है। भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित रेगुलेट करने के लिए उपायों के तहत गेहूं के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिए गए। दोस्तों भारत में भी इसकी एकाएक जो डिमांड है बढ़ गई है। तो भारत सबसे पहले तो अपने नागरिकों को खिलाएगा ना, बाद में खिलाएगा दूसरों को, बाद में खिलाएगा दूसरे देशों को। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के विवाद की वजह से दुनिया में गेहूं पर संकट आ गया है। दोस्तों सबसे बड़ा जो वीट का प्रोडक्शन करता है वो करता है चीन, और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। गेहूं जो है भारत दूसरे नंबर पर है उत्पादक देश में। लेकिन दोस्तों गेहूं के एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है रूस। तो रशिया यूक्रेन में डिस्प्यूट चल रहा है
और कई तरीके से प्रतिबंध लगाए गए रशिया पर, तो गेहूं जो है इंटरनेशनली मार्केट में आ नहीं पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है गेहूं की, व्हीट की। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर गेहूं की कीमत एकाएक बढ़ गई है। दोस्तों, नॉलेज का पिटारा खुल गया है। मैं आपको बताने वाला हूँ डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका में। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स गोबी मरुस्थल, ये कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन में। थर्ड है फ्रेंड्स ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में है। फोर्थ है कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिब्सन मरुस्थल, ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। और अटाकामा कहाँ पर है, चिली में है। चलिए फ्रेंड चलते 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ है। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम पेरिशेबल फूड। तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, मुंबई में। दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी ने किया है। इस प्रोजेक्ट को बीएमसी और एरो केयर क्लीन एनर्जी के सहयोग से स्थापित किया गया है। दोस्तों जो खाद्य अपशिष्ट से कितनी बिजली का उत्पादन होगा, 220 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक वाहनों में चार्ज करने में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है। हु टॉप्स दी फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स। तो दोस्तों इनका नाम है लियोनेल मेसी। क्या नाम है, लियोनेल मेसी। दोस्तों ये लियोनेल मेसी जो है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में सबसे पहले स्थान पर है। इनकी संपत्ति 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। दूसरे स्थान पर है बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स। तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों ये जो कमाई है किस आधार पर है, दोस्तों फोर्ब्स जो है पुरस्कार राशि, वेतन, बोनस और जितने भी स्पॉन्सरशिप डील्स होते हैं उस आधार पर, उस बेसिस पर इन अनुमानों की गणना करता है। यहाँ पर पूरी लिस्ट है दोस्तों टॉप 10 प्लेयर्स की, तो आप इसे देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों भारतीय खिलाड़ी, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं टॉप 100 में, वो है विराट कोहली। और विराट कोहली 61 प्लेस पर है, 61वें नंबर पर है। दोस्तों 262 करोड़ रुपए कमाए हैं किसने, विराट कोहली ने पिछले साल। देखिए इसमें सैलरी जो है 22 करोड़ रुपए है और बाकी 240 करोड़ रुपए जो है वो विज्ञापन से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट से कमाए हैं। दोस्तों अब बारी करंट अफेयर्स की रस्मलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपसे डिस्कस करूंगा। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है, तो इनका नाम है मारिया रेसा और दूसरे हैं दामित्री मुरातोव। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मारिया यानी मर गया, यानी मार डेथ, मुरातोव में भी मर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जब कोई मर जाता है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इसकी बेहतरीन ट्रिक भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जा करके शांति का जो नोबेल पुरस्कार है आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया, हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसे सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है, बी गोपाल को। अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो देखिए मीराबाई चानू, साथ में बजरंग पूनिया, इन दोनों को अमृतांजन हेल्थ केयर की नए ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में बनाया गया है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी, तो उनका नाम है अंशु मलिक। चलिए फ्रेंड्स अब हम रिवीजन करेंगे 14 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है, उत्तर कोरिया ने। किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं, केरल में। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ममता बनर्जी जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है, कैंपबेल बिल्सन को। मार्कोस जूनियर किस देश में प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है, फिलीपींस में, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। चारा बिजाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है, हरियाणा में। ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में
कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ पे की गई है, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो इसका नाम है सऊदी अरामको। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो प्रश्न ये रहा, सरोगेसी बोर्ड का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही बड़ी बिग न्यूज देने वाला हूँ, बिग अनाउंसमेंट देने वाला हूँ। क्रेजी जीके ट्रिक आप सभी के लिए लाइव क्लासेस ला रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारी लाइव क्लासेस के फीचर्स को देख लीजिए। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, रेज हैंड फीचर मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं लाइव क्लास में ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स आपको यहाँ पे 5 दिन मिलेंगे। 5 दिन आप वीक में मंडे टू फ्राइडे पढ़ सकते हैं। दोनों मीडियम में होगी हमारी क्लास, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे फ्री टेस्ट करंट अफेयर्स का और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपको फ्री टेस्ट मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि क्रेजी जीके ट्रिक का ही एक एप्लीकेशन है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 14 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 15 और 16 मई के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है आपके समय को बचाना। दोस्तों 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, हम उसे 15 से 20 मिनट में पहुंचा देते हैं और लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कम समय में। तो दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।